नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय में आज नीट यूजी परीक्षा मामले की सुनवाई टली। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज रॉकी उर्फ राकेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 10 दिनों के पुलिस रिमांड पर सीबीआई को सौंपा। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते राज्य में गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और परमान नदी समेत कई अन्य नदियां उफान पर। और पिछले 24 घंटों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वज्रपात से 11 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 मामले की सुनवाई इस महीने की 18 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र और NTA द्वारा दायर हलफनामे पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए स्थगन दिया। शीर्ष अदालत में आज विवादास्पद नीट यूजी 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। इनमें 5 मई की परीक्षा के दौरान अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाएं शामिल हैं। कल प्रस्तुत एक हलफनामे में केंद्र ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शिक्षा मंत्रालय ने IIT मद्रास से नीट यूजी के परिणामों के व्यापक डेटा के विश्लेषण का अनुरोध किया था। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आज रॉकी उर्फ राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। रॉकी ने ही नीट का पेपर लीक होने के बाद उसे हल कराकर एक आरोपी पिंटू के मोबाइल पर भेजा था। सीबीआई ने उसे आज गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने रॉकी से पूछताछ करने के लिए 10 दिन के रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है। रॉकी की गिरफ्तारी कहां से और कब हुई, इसकी जानकारी सीबीआई ने अब तक नहीं दी है। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से ही रॉकी फरार चल रहा था। रॉकी नालंदा जिले के हिलसा के गजेंद्र बिघा गांव का रहने वाला है। उसका असली नाम राकेश है। पिछले कई सालों से वह झारखंड की राजधानी रांची में रहकर रेस्टोरेंट चलाता है। माना जाता है कि रॉकी इस मामले में फरार संजीव मुखिया का बेहद खास है। संजीव मुखिया नालंदा जिला के नगर नौशा का रहने वाला है और मामले सामने आने के बाद से ही फरार है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 11 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं रजनीकांत चौधरी। राज्य के विभिन्न नदियों के उफान पर रहने के कारण सुपौल, सहरसा, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और मधुबनी समेत कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सहरसा जिले के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर दियारा क्षेत्र के निचले इलाके के सड़कों पर जल भराव से आवागमन प्रभावित हुआ है। दियारा क्षेत्र के निचले इलाके के सड़कों पर जल जमाव से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मध्य विद्यालय कबीरपुर परिसर में भी बाढ़ और बारिश का पानी फैल गया है। बाढ़ के कारण अलानी, सामरखुर्द और चानन पंचायत के निचले हिस्से के खेत खलिहान में पानी फैल गया है, जिससे पशु चारा की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। महिषी प्रखंड के बलिया से मरकुंदह जाने वाली सड़क का पुलिया बाढ़ के पानी में ढह गया। आकाशवाणी समाचार के लिए सहरसा से आरती कुमारी। सुपौल जिले में कोसी नदी के जलस्तर में पहले के मुकाबले कमी आई है। आज दोपहर 2 बजे तक भीमनगर कोसी बराज से 1,83,995 क्यूसेक पानी घटते क्रम में छोड़ा गया है। जिले के 5 प्रखंड सुपौल सदर, किशनपुर, मरौना, सरायगढ़ भपटियाही और निर्मली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी जमा है। जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में 163 नाव का निःशुल्क संचालन किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों के बीच अब तक कुल 400 से अधिक पॉलीथीन शीट्स का वितरण किया जा चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के कोसी दियारा इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है। एक रिपोर्ट।
मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के कोसी दियारा क्षेत्र के द्वारक, महापतिया, बसेपट्टी और भरगामा पंचायत में आज सुबह से भूथी बलान नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से लगभग 50,000 की आबादी का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। भूथी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण जानकी नगर घाट और भक्ता घाट के पास सड़क पर पानी फैलने के कारण आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं सैकड़ों की संख्या में शिक्षक कोसी दियारा इलाके में पठन पाठन कराने के लिए जाते हैं। उन्हें भी अब काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में महानंदा, गंगा, कोसी और बरंडी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट। महानंदा नदी का जलस्तर 5 जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है, जबकि गंगा और कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इधर बरंडी नदी का जलस्तर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के समीप बढ़ रहा है। वहीं महानंदा नदी में बढ़ते घटते जलस्तर के बीच कदवा प्रखंड अंतर्गत सभी छोटी बड़ी नदियों से गुजरकर करीब 2 दर्जन गाँव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। प्रखंड के भावनगर, कुजीबन्ना, सिकरोना, बिंदाबाड़ी, मझेली, मुकरिया, बैसा गाँव, मलिकपुर, कमरेली, नदीपुर, निखरा, बगुला, रहिका, रियापुर, राजघाट, बदमाबाड़ी, शिकारपुर समेत दर्जनों गांव में महानंदा नदी का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे यहाँ के कई परिवार विस्थापित होने की स्थिति में आ गए हैं। वहीं शिकारपुर पंचायत के भी दर्जनों परिवार विस्थापित हो चुके हैं। इधर बारसोई प्रखंड के आधे दर्जन पंचायत में भी नदी का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों में काफी दहशत उत्पन्न हो गई है। बिघोर पंचायत के प्राणपुर और डेंगरापाड़ा मुख्य सड़क में घुटने भर पानी तेज धार के साथ बह रही है, जिससे आधे दर्जन पंचायतों को प्राणपुर प्रखंड से संपर्क भंग हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते राज्य में गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और परमान नदी समेत कई अन्य नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। वहीं नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में लाल निशान से नीचे आ गया है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से 89 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। महानंदा नदी का जलस्तर पूर्णिया के डेंगरा घाट और कटिहार के झावा में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। इधर परमान नदी भी अररिया में खतरे के निशान से 66 सेंटीमीटर ऊपर बनी हुई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। घर में लोग बढ़ते हैं तो घर बदलता है, उसका दायरा बढ़ता है। रोजी रोटी के चक्कर में जगह बदलती है। जिंदगी है, यहाँ समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। इसलिए बदलते हुए भारत ने बदला है अपना कानून। पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। दंड नहीं, न्याय पर आधारित, जिसमें सजा में सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया गया है। नाबालिग दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है और भगोड़े अपराधियों पर कोर्ट में ट्रायल करने का प्रावधान लाया गया है। इस कानून में न्याय और नागरिक सुरक्षा पर है जोर। अब देश रहेगा सुरक्षित और बढ़ेगा तरक्की की ओर। आजाद भारत के अपने कानून। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विभाग केंद्र पटना के वैज्ञानिक SK पटेल ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भागों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिणी भागों के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
आज से 24 घंटों के दौरान बिहार के उत्तरी भाग में बहुत अच्छा अर्थात तराई वाले जिले चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिले के 1-2 जगहों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। राज्य के दक्षिण भागों के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम वर्षा, मेघ गर्जन के साथ कुछ जगहों पर होने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के बहादुरगंज में सबसे अधिक 112.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुपौल के त्रिवेणीगंज में 102, बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में 76.4 और अररिया के नरपतगंज में 60.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वज्रपात से 11 लोगों की मौत हो गई। मधुबनी में 6, सिवान में 2, बेगूसराय, सुपौल और रोहतास में 1-1 लोग वज्रपात की चपेट में आ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। मुख्यमंत्री ने खराब मौसम के दौरान लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आयुर्विज्ञान कॉलेजों में परिवर्तित किए गए वर्तमान जिला और रेफरल अस्पतालों को केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता मिलनी जारी रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने इस मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि फिलहाल 157 आयुर्विज्ञान कॉलेजों में से 108 कॉलेज पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि जिला अस्पतालों को उन्नत करने और सशक्त बनाकर नए आयुर्विज्ञान कॉलेज खोलने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना से वित्तीय सहायता दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। सहरसा जिले के बनगांव की लक्ष्मी झा ने विश्व की 20वीं सबसे ऊंची चोटी मलेशिया के किनाबालू बोर्नियो पर चढ़ाई कर भारत का तिरंगा फहराया। इस पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराने वाली लक्ष्मी पहली भारतीय महिला पर्वतारोही हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी मनीष कुमार वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पिछले मंगलवार को श्री वर्मा ने जदयू की सदस्यता ग्रहण किया था। पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के हरसिद्धि बाजार स्थित एक निजी फाइनेंस बैंक में 5 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने 7,98,000 रुपए लूट लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज मुख्य मार्ग पर पिछले दिनों सीएसपी संचालक से 3,90,000 रुपए के लूट मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अररिया जिले के नगर थाना क्षेत्र के अररिया बैरगाछी मार्ग पर एक ई रिक्शा से लगभग 131 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत कहरिया मोड़ के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर और चरपहिया वाहन की टक्कर में एक किशोर की घटनास्थल पर मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने NH82 को जाम कर प्रदर्शन किया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक पिकअप वैन से 486 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के खैरा थाना की पुलिस ने आधा दर्जन मवेशी लदे वाहन के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय में आज नीट यूजी परीक्षा मामले की सुनवाई टली। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज रॉकी उर्फ राकेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 10 दिनों के पुलिस रिमांड पर सीबीआई को सौंपा। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते राज्य में गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और परमान नदी समेत कई अन्य नदियां उफान पर। और पिछले 24 घंटों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वज्रपात से 11 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी